हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईसीआईसी प्रू लाइफ के एक नए फंड के बारे में और हम जानेंगे कि इस फंड का क्या इम्पोर्टेंस है और इस क्रूशियल टाइम में ये फंड लॉन्च करने का क्या नीड है और कुछ स्टॉक की एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, इस क्रूशियल मार्केट में कि हम किस तरीके से मार्केट को अभी देख सकते हैं और क्या अप्रोच रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफी दिनों के बाद आ रही है तो आगे कोशिश रहेगी कंटिन्यूटी की। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आईसीआईसी प्रू बीएससी इनहैंस वैल्यू 30 इंडेक्स फंड, ठीक है, ये एक नया फंड है आईसीआईसी प्रू लाइफ की तरफ से। इस फंड के बारे में जानने से पहले ना, एक बड़ा ही प्यारा सा कोट यहां लिखा हुआ है जो कि ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टर हमारे हैं वॉरेन बफेट साहब। तो ये कोट उनके द्वारा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, इट्स फार बेटर टू बाई अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। तो बड़ा ही प्यारा सा कोटेशन है कि बहुत ही बेटर होता है बाय अ वंडरफुल कंपनी, एक अच्छे कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदना, बट देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। ठीक है, एक अच्छे कंपनी को एक वंडरफुल प्राइस। तो इस फंड के नाम में ही इस फंड का मैक्सिमम चीजें क्लोज हो जाती हैं कि इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रू बीएससी इनहैंस वैल्यू 30 इंडेक्स फंड। दैट्स मीन उसके नीचे ठीक आपको यहां पे दिख रहा होगा टॉप 30 स्टॉक्स डेटा पिक्ड ग्रोथ रेडी। ठीक है, तो ये टॉप 30 स्टॉक्स तो हम समझ लिए कि ये कंपनी ये फंड जो है इसमें 30 टॉप स्टॉक्स हैं, बट किस बेसिस पे ये 30 स्टॉक्स का सिलेक्शन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे देखेंगे। इसमें 30 स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो कि डेटा पिक्ड है। डेटा पिक्ड का मतलब ये है कि वो एक अच्छे फंडामेंटल से पिक किए गए हैं। ठीक है, एक अच्छे फंडामेंटल से। तो हम नीचे देखते हैं व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो एक शॉर्ट मैसेज में आपको बताया गया है कि व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि लिखा है, इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट कैन मिसजज दैट्स कंपनी वर्थ, वैल्यू इन्वेस्टर्स सी दैट एन अपॉर्चुनिटी। Value investors see an opportunity that's buy when price are low and wait the company's true value to be recognized। और इसको ना, इस लाइन को ना बहुत ही एक अच्छे एग्जांपल से समझाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बाई अ स्मार्टफोन इन दिवाली सेल ऑन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, यू आर पेइंग लेस एंड गेटिंग मोर वैल्यू। तो सिंपल सा कंसर्न है कि पेइंग लेस एंड गेटिंग मोर वैल्यू, दैट्स मीन कि उसको मार्केट से रिलेट करके देखेंगे कि इस ब्रूटल फॉल वाले सिचुएशन में भी हमारे पास कुछ वैसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली पिक्ड किए गए हैं, जिनकी अच्छी रिटर्न्स हैं इन फ्यूचर, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये आईसीआईसी प्रू बीएससी इनहैंस वैल्यू इंडेक्स फंड के बारे में, इंडेक्स सेलेक्ट टॉप 30 कंपनीज विच मोस्ट अट्रैक्टिव वैल्यू फ्रॉम बीएससी लार्ज कैप एंड मिड कैप। दैट्स मीन कि लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स इसमें कंसिडर किए गए हैं, जो कि 30 स्टॉक्स हैं, और बेस्ड ऑन द मेट्रिक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ डिसिप्लिन डेटा बैक्ड वे टू फाइंड क्वालिटी कंपनीज एंड रिजनेबल प्राइस। ठीक है, एक रिजनेबल प्राइस पे वो कंपनीज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटीज की कंपनी है। नीचे लाइन में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेट्रिक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग करके एक लाइन है। बुक टू प्राइस रेशियो, कंपनीज हुज मार्केट प्राइस इज लो कंपेयर्ड द वैल्यू ऑफ व्हाट दे ओन। वैसी कंपनी जिनके मार्केट प्राइस अभी लो हैं, बट वो वैल्यू उससे ज्यादा के रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है अर्निंग टू प्राइस रेशियो, कंपनीज अर्निंग वेल बट स्टिल अवेलेबल एट द लो शेयर प्राइस। कंपनी जो है वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, वेल अर्निंग है, बट उसके जो शेयर प्राइस हैं वो अभी लो है। और सेल्स टू प्राइस रेशियो, दैट्स मीन कंपनीज जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग सेल्स कंपेयर टू देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे वैल्यू को इन लोगों ने एलोबोरेट किया है।
विजनरी स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन केयरफुली सिलेक्टेड हाई पोटेंशियल वैल्यू स्टॉक्स, जैसे कि हाई पोटेंशियल वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टेड है। अक्रॉस सेक्टर डाइवर्सिफाई, ठीक है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट किसी भी इंडेक्स को बनाने में उसकी डाइवर्सिफिकेशन होती है, ठीक है, जो कि काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है उसके डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डिजाइन टू अर्न वेल्थ steadily over time, undervalued gems, focused on undervalued company with strong fundamental, जैसे कि मैंने बताया आपको फंडामेंटल्स को देखते हुए स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फोकस किया गया, अंडरवैल्यूड जेम्स को, ठीक है, और इनहैंस पोटेंशियल, एम टू डिलीवर गुड रिटर्न थ्रू डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब जैसा कि नीचे हम देख रहे हैं एनुअलाइज्ड इंडेक्स रिटर्न पे, तो 5 इयर्स में 28.92% का रिटर्न इस इंडेक्स ने दिखाया है। दैट्स मीन कि ये फंड ने 7 ईयर पे 23.12 एंड 10 ईयर पे 19.40। तो ये जो 19.14 है ना, ये एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ ऑफ कंपाउंडिंग है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली अगर आप लास्ट 3 डेकेड का डाटा देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां 13 to 15% का ही रेशियो है। बट ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपको 19.40% का जो है वो ग्रोथ देखने को मिलता है। दैट्स मीन कि इससे कंपाउंड वो कंपनियां कर रही हैं इंटायर इंडेक्स के साथ में, ठीक है। और हम नीचे की तरफ आएंगे तो वाई इन्वेस्टिंग इन दिस फंड्स में लिखा है, दिस फंड हेल्प यू इन्वेस्ट दोस 30 हिडन जेम्स फ्रॉम बीएससी लार्ज कैप एंड मिड कैप। जैसे कि मैंने आपको बताया 30 कंपनीज इसमें हैं जो कि लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनी, द वन मोस्ट इन्वेस्टर मिस्ड, ठीक है, दैट वन। और यहाँ पे कंपनीज के बारे में, रीजन टू बाई में, बाई स्ट्रॉन्ग बिजनेस एट द राइट प्राइस, अवॉइड ओवरपेइंग फॉर द मार्केट ट्रेंड्स, बिल्ड वेल्थ पेशेंसली विद डिसिप्लिन, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्या रीजन है वो बताया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने अपना एक सेक्टर दिखाया है कि टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट बाय विटेज, ठीक है, तो किसको कितना विटेज दिया गया है इस फंड को क्रिएट करने में। ओएनजीसी 10.74%, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 9.4%, कोल इंडिया 8.86। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे सारी कंपनीज विथ विटेज के साथ आपको बताई गई है, जो मैक्सिमम विटेज स्टॉक में इस इंडेक्स में रखती हैं, ठीक है। ओएनजीसी, हिंडाल्को, कोल इंडिया 8.8%, टाटा मोटर 8.65%, स्टेट बैंक 7%, भारत पेट्रोलियम 5 पॉइंट समथिंग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 5.73%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4.85%, गेल 4.54% एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम 3.14%। दैट्स मीन कि 100% इंक्लूडेड यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सेक्टर्स इन लोगों ने काफी अच्छा से क्रिएट किया है। सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी सेक्टर पे है, ठीक है। नाउअडेज आप देख रहे होंगे इंडिया में किस तरीके से एक्चुअली ये ट्रिगर हुआ है जब से वॉर का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, इजराइल ईरान का जो वॉर था, उस टाइम से एनर्जी के कंजप्शंस और पेट्रोल क्रूड वगैरह ब्रेंड के जो प्राइसेस हैं इस तरीके से ब्रूटली हाइक होना और स्टेबल हो जाना, वैसे प्राइस पे जहां तक कभी भी क्रूड नहीं गया था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इस फंड को जो है काफी अच्छा डिजाइन किया गया है और वेल डाइवर्सिफाइड किया गया है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस को 36% दिए। कमोडिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउअडेज गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज ना, वहां भी 13.59% का जो है वो वेटेज दिया गया है। कंज्यूमर और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को काफी हल्का रखा गया है 1.14%, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज भी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और इन्होंने खुद का यहाँ पे क्लियर भी किया है, जैसे कि अभी तो ऊपर मैंने आपको बताया कि 19.4, तो बाकी सारे फंड्स के साथ इन्होंने ना कंपेयर किया है इंडेक्सेस के साथ। आईसीआईसी बीएससी इनहैंस वैल्यू जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, 1 ईयर में 11.4%, 3 ईयर में 32%, 5 ईयर में 28.9 और कंसिस्टेंट 10 ईयर में 19.4% से कंपाउंडिंग की है। तो बाकी सारे स्टॉक्स के मुकाबले तो बाकी सारे इंडेक्सेस के मुकाबले तो काफी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। 19.4% से अगर आपका जो कॉर्पस है वो अगर कंपाउंड होता है तो इट विल बी अ बेटर कॉर्पस इन फ्यूचर, ठीक है। काफी अच्छे कॉर्पस में वो चेंज हो सकता है। तो इस फंड के बारे में तो बस इतना ही था, ठीक है। काफी बेहतरीन फंड जो है ये लॉन्च हुआ है
और इसमें इन्वेस्टिंग के लिए देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू आईसीआईसी प्रू बीएससी इनहैंस वैल्यू इंडेक्स फंड का था। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स ही हैं जो कि मेरे अभी रडार पे थे, तो मैं चाहूंगा एक बार उनके बारे में देख लें। तो एक ये मदरसन का आपने नाम सुना होगा, संवर्धन मदरसन। ठीक है, तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा यहाँ पे दिखा है, क्योंकि ये जो मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है ना, वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसकी बात करें तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर 107 का रखें तो उसके साथ हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, RSI भी 59.83 का है, एक अच्छा टाइमिंग है। हाँ, और एक चीज और कि इस चैनल पे कोई भी स्टॉक बाय, कोई भी फंड इन्वेस्टिंग, किसी भी पर्सनल स्टॉक के बारे में इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ये केवल एक एजुकेशन चैनल है। यहाँ किसी भी ऑर्डर को पंच करने की सलाह नहीं दी जाती। मेक श्योर आप कोई भी ऑर्डर पंच करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। ठीक है, अब एक बार हम आईसीआईसीआई को देखते हैं। आईसीआईसीआई भी बेटर है। ठीक है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का है, तो काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। हम यहाँ पे पावर ग्रिड को देख रहे हैं, काफी अच्छा यहाँ पे भी हमको ये लग रहा है, जो कि अपने 22 EMA से जो है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, वो भी मंथली के टाइम फ्रेम में विथ 56.32 का जो है वो RSI मुझे यहाँ दिख रहा है। तो नो डाउट की चार्ट तो बहुत अच्छा है यहाँ से। ठीक है, तो इसका एसएल हम एक बार रख लेंगे 285 का और ट्रिगर कर सकते हैं। फिर है हमारा कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया भी काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। ये बस सेलेक्टेड स्टॉक्स ने जो कि मंथली से अपने 22 EMA को ब्रीच करके निकल रहे हैं, तो माइट भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम आगे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, 410 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको भी देख सकते हैं। और JSW इंफ्रा की बात है तो ये भी स्टॉक, ये तो ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है, यहाँ पे भी बाइंग है। एक और हम हिंदुस्तान जिंक देख ले रहे हैं, ये भी काफी बेटर हमें दिख रहा है विद RSI 61.55। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जो हमें दिख रहा है, जो हम ग्रैब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।